स्टेज को नाम दे दें आप सैंपल से। सो आपके पास जो स्टेज है एक्चुअली वो आपकी गिवन प्रॉब्लम का एक स्मॉल पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि वो आपको याद होगा ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर भी हमने शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम की बात की थी। सो दे वेर डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ। अब इसको आप ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। अब ग्राफ के अंदर क्या होता है, ईच स्टेज हैज सीवरल स्टेट्स एसोसिएटेड विद इट। अब यहाँ पे हर एक कंपोनेंट एक स्टेज है। अब उस स्टेज के जो डिफरेंट उसके साथ स्टेजेस कनेक्टेड है। ईच स्टेज हैज सीवरल स्टेट्स एसोसिएटेड विद इट। अब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जो जंप करने का जो रास्ता है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्टेट। तो हर एक स्टेज के मल्टीपल स्टेट्स होती हैं जो उसके साथ लिंक्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्टेट्स होती हैं जी रेडी, इसी तरह एग्जीक्यूट, स्टार्ट, एंड। तो ये डिफरेंट स्टेट्स आपके पास होती हैं जो कि आपके स्टेजेस के साथ एसोसिएट होती हैं। सो द स्टेट्स फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वाज द नोड रीच्ड। जिन नोड्स को आपने स्टडी करना है ना, जिन नोड्स को विजिट करना है, एक्चुअली वो नोड्स आपकी स्टेट्स हैं। थर्ड नंबर पे है जी डिसीजन। एट ईच स्टेज देयर कैन बी मल्टीपल चॉइसेस आउट ऑफ विच वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन शुड बी टेक। अब क्या होगा, हर एक स्टेज के ऊपर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी। अब उन मल्टीपल चॉइसेस में से आपने जो चॉइस चूज करनी है एक्चुअली वो आपका जो डिसीजन होगा वो बेस्ट डिसीजन होगा। अगर वो क्लेम आप करने में सक्सेसफुल होते हैं कि जी वो बेस्ट डिसीजन था, तो डेफिनेटली जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा, जो इस चीज को इंश्योर कर रहा होगा कि आपने सब प्रॉब्लम के हर एक स्टेज लेवल पे आपने जो है वो बेस्ट सोल्यूशन कैप्चर किए हैं। तो लिहाजा जो ओवरऑल सोल्यूशन आया वो भी बेस्ट कंसीडर होगा। तो जो सोल्यूशन बेस्ट होते हैं डेफिनेटली वो ऑप्टिमाइज भी होते हैं, वो ऑप्टिमल भी होते हैं। The decision taken at every stage should be optimal. अब चूंकि वो बेस्ट जब आपने चूज किया होगा तो डेफिनेटली वो ऑप्टिमल होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेज डिसीजन। इसे बोलते हैं स्टेज डिसीजन। यानी कि हर स्टेज पे आपको एक डिसीजन करना पड़ता है, उस डिसीजन की बेस पर आप आगे बढ़ते हैं और वो रिजल्ट आगे यूटिलाइज होते हैं। और अगर वहाँ पे आपने ऑप्टिमलिटी को कंसीडर ना किया तो डेफिनेटली ये आपका कभी भी रिजल्ट ऑप्टिमल नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे है जी ऑप्टिमल पॉलिसी। सो ऑप्टिमल पॉलिसी क्या चीज है? इट इज अ रूल विच डिटरमिन्स द डिसीजन एट ईच स्टेज। आपने हर स्टेज पे डिसीजन लेना है, किसकी बेस पर? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी बेस पर। अ पॉलिसी इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल पॉलिसी इफ इट इज ग्लोबली ऑप्टिमल। अगर वो हर लिहाज से बेस्ट है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिमल पॉलिसी कहलाएगी। आप वो पॉलिसीज अपने खुद सेट करें, वो खुद रूल सेट करें। मिसाल के तौर पर जी मैंने कहा कि जी अपना वो चेन मैट्रिक्स के अंदर हम जिस वक्त मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं हर फेज की, तो हमने देखा कि अगर तो ये रिजल्ट मल्टीप्लाई होने से बढ़ रहा है तो हम उसको सॉल्व ही नहीं करते, हम उसको आगे दूसरे फेज पे ले जाते हैं। वी नो दैट कि दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ लार्जेस्ट कैलकुलेशन। तो बजाय इसके कि लार्ज कैलकुलेशन की बजाय हम आगे बढ़ जाते हैं, या हम ये कह लेते हैं कि जी ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर हमने मिनिमम वाले डिस्टेंस को उठाया, आप मैक्सिमम वाले को भी ले सकते हैं। 01 नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर आपने मिनिमम वेट और मैक्सिमम कोस्ट को कंसीडर किया, आप उसको मैक्सिमम वेट मिनिमम कोस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो पॉलिसी आपने सेट करनी है। सो दिस इज नॉन अ बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। इसको, इस टेक्निक को, इस स्ट्रेटेजी को नाम देते हैं बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। सो गिवन द करंट स्टेट द ऑप्टिमल चॉइसेस फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग स्टेट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट्स और डिसीजंस। एक चीज यहां पे मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो ऑप्टिमल चॉइस होती है हर एक स्टेट के ऊपर, वो बाकी किसी स्टेट के साथ डिपेंडेंट नहीं होती। आप उसकी डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ऑप्टिमैलिटी की तरफ मूव करें। इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इट वाज नॉट नेसेसरी टू नो हाउ वी गेट अ नोड, ओनली दैट वी डिड। आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में परेशान ना हो, आप अपने जेन में जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम रख लें, जॉनसन एंड ट्रॉटर के आइडिया को जेन में कर लें।
राइट। जॉनसन एंड ट्रोटर तो जो आपको सैम्पलिंग जनरेट करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा था ना, सो उसके अंदर आप नोट कर लें तो वो क्या कर रहा है कि हमारे पास ये ज़रूरी नहीं होता कि वो किस नोड को हमने रीड करना है, ये देखना। हमारे पास जो नोड आ रही है हम उसको कैप्चर करते हैं और उसके रिजल्ट को कंसीडर कर लेते हैं। सो देयर एग्जिस्ट आर रिकर्सिव रिलेशनशिप दैट आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल डिसीजंस फॉर स्टेज जे। सो गिवन दैट स्टेज j + 1 हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल j ऐसे यूज किया समझाने के लिए। सो अगर आप j स्टेज की बात करते हैं ऑप्टिमल डिसीजन के लिए तो वो j + 1 ऑलरेडी सॉल्व्ड है। द फाइनल स्टेज मस्ट बी सोल्व बाय इटसेल्फ, और जो फाइनल स्टेज होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्व हो जाती है। ये डायनामिक अप्रोच, डायनामिक प्रोग्रामिंग की खूबसूरती है। द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ डीपी एल्गोरिदम्स। डीपी कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग को। डायनामिक प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म डीपी एल्गोरिदम्स है। सो डेवलप कैसे करते हैं, आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। आपने अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए अपने स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करना है, यानी कि जनरल प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब अपने जो प्रॉब्लम है उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन को रिकर्सिवली उसकी वैल्यू को डिफाइन करना है, लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर। सो डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू 2 और मोर ऑप्टिमल पार्ट्स रिकर्सिवली। दिस हेल्प टू डिटरमिन व्हाट द सोल्यूशन विल लुक लाइक। ये तकनीक आपको, आप ये समझ लें कि आपने इसके अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का सहारा ले लें, जैसे कि उसमें करते हैं, बिल्कुल वैसे कर लें कि आप अपनी प्रॉब्लम को स्ट्रक्चराइज करें, उसके बाद रिकर्सिवली आप अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन की वैल्यूज को डिफाइन करते जाएं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम द बॉटम अप, यानी कि स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम। सो बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें या कंप्यूट करना शुरू कर दें वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द एंटायर प्रॉब्लम फ्रॉम द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द स्मॉलर सब प्रॉब्लम। तो नीचे जो आपने सब प्रॉब्लम्स की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आप ऊपर लार्जेस्ट प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं या ऊपर पेरेंट प्रॉब्लम पे आते जाएं। इस तरह आप बढ़ते बढ़ते फाइनल प्रॉब्लम की तरफ आ जाएंगे। सो इसी तरह अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है या कौन कौन सी इसकी प्रॉब्लम डोमेन्स हैं, तो उनके हवाले से अगर बात करें तो नंबर 1 पे है जी 01 नैपसैक प्रॉब्लम। आप ये डायनामिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड आपने ट्रैवलिंग सेल्समैन को देखा हुआ है, ये डायनामिकली भी सॉल्व हो सकती है। रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस LCS, ये भी बड़ी फेमस और इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। फ्लाइट कंट्रोल एंड रोबोटिक कंट्रोल्स डायनामिक अप्रोच से सॉल्व किए जा सकते हैं। टाइम शेयरिंग, इट स्केड्यूल द जॉब टू मैक्सिमाइज द CPU यूजेज। इसके अलावा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस और भी काफ़ी सारी इस डोमेन की प्रॉब्लम्स हैं जो इस टेक्निक से सॉल्व की जा सकती हैं।